नमस्कार, आप देख रहे हैं AIR न्यूज़। देश की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों से। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ये सशक्तिकरण के नए युग की शुरुआत है। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें भारत में 5G की शुरुआत दुनिया में सबसे तेज गति से हुई है। केवल 2 वर्षों में 4.81 लाख बेस स्टेशन स्थापित किए गए हैं। हाई स्पीड इंटरनेट अब शहरी केंद्रों और गलवान, सियाचिन और लद्दाख सहित अग्रिम सैन्य चौकियों तक पहुंच गया है। बढ़ते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। तो भाजपा के 9 प्रदेश अध्यक्षों का ऐलान अगले 2 दिनों में होने वाला है। राजीव बिंदल को हिमाचल और महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड की कमान मिलने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जुलाई में संभव हो सकता है। और अगली बड़ी खबर थोड़ी सी बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि ट्रेन में सफ़र करने वालों का सफ़र थोड़ा सा महंगा होने वाला है। आज से ट्रेन में सफ़र करना होगा महंगा। पेन बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। इसी के साथ कमर्शियल सिलेंडर 58.50 रुपये तक सस्ता हुआ है। तो ये 6 बड़े बदलाव हुए हैं जो कि 1 जून को हुए थे। और इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली एक और खबर आ रही है रेलवे से लेकर के ही। तो तत्काल काउंटर टिकट कराएं तो साथ ले जाएं आधार कार्ड। 15 जुलाई से यह व्यवस्था ऑनलाइन भी लागू होने वाली है। मतलब आपको अब अगर टिकट बुकिंग करवाना है तो आधार कार्ड अनिवार्य हो चुका है। अगली बड़ी खबर आ रही है। जयशंकर ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को आर्थिक युद्ध बताते हुए कहा कि यह कश्मीर के पर्यटन को तबाह करने और धार्मिक हिंसा को भड़काने की साजिश थी। तो ये था जयशंकर का बड़ा बयान। और अगली बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान के बीच हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि दोनों देशों के बीच उन्होंने सीज फायर कराया था। अब इस दावे को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिरे से खारिज कर दिया है। जयशंकर ने बताया कि वह उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कमरे में मौजूद थे जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने फोन पर बात की थी। उन्होंने साफ कहा कि व्यापार और सीज फायर से जुड़ी कोई बात नहीं हुई थी। भारत ने पाकिस्तान की धमकियों को ठुकराते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। तो एक बड़ा बयान है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कर्नाटक से। कर्नाटक सीएम पद पर फिर विवाद हुआ है। डिप्टी सीएम शिव कुमार के करीबी MLA का दावा 100 विधायक साथ हैं। खड़गे बोले सीएम बदलने का फैसला आला कमान करेगा। तो ये एक बड़ा उलटफेर हो सकता है कर्नाटक की राजनीति में। तो इसी के साथ एक दुखद खबर तेलंगाना से आ रही है, जहां पर तेलंगाना केमिकल फैक्ट्री में कल जो धमाका हुआ था उसमें मौत का आंकड़ा और बढ़ गया है। यह आंकड़ा अब 36 हो चुका है। मलबे से अब तक 31 शव निकाले जा चुके हैं। और वहीं पर तमिलनाडु की एक फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है जहां पर कि 5 की मौत हो गई है। और इसके साथ हम अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तो हमने दिल्ली को खो दिया, टाइगर अभी जिंदा है। राउत बोले 5 जुलाई को मनाएंगे मराठी विजय दिवस। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को पता चल गया होगा कि इनका जिस महाराष्ट्र से पाला पड़ा है वह चुपचाप नहीं रहता। ये एक बड़ा बयान है संजय राउत का। और इसके साथ अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार में 100 करोड़ की सड़क बनाई, पेड़ नहीं काटे, लाइट भी नहीं लगाई। लोग बोले कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के अलवर में सड़कें डूब गई हैं, घरों में पानी भरा गया है। हिमाचल में 4 जगह बादल फटा है। प्रयागराज में गंगा यमुना में बाढ़। और बिहार में बिजली गिरने से 5 लोगों की जान जा चुकी। अगली खबर आ रही है अमेरिका से। बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि वहां पर मस्क को शायद अपनी दुकान करनी पड़ेगी बंद, जाना पड़ेगा वापस घर। ट्रंप ने सब्सिडी को लेकर टेस्ला के CEO पर निशाना साधा है। तो ये रही अमेरिका से जो खबर आई है वो। तो इसी के साथ लेते हैं शेयर बाजार की खबर। तो शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार, दिन के ऊपरी स्तर से 230 अंक गिरा। मामूली बढ़त के साथ सेंसेक्स निफ्टी कर रहा है कारोबार। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर खबरें अच्छी लगी, ये जो अंदाज है बताने का अगर ठीक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा आपको कैसा क्या लगा और कौन सी खबर आपके काम की रही। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।